गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। आज जो मैं लेक्चर अपलोड करने जा रहा हूँ ये लेक्चर बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर फिजिक्स के विद्यार्थियों के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट लेक्चर है। इस लेक्चर में मैं जो डीडीयू गोरखपुर यूनिवर्सिटी में जो 3 जनवरी 2023 को फिजिक्स का पेपर होने वाला है जिसका कोड 102 है, उसका मॉडल पेपर मैं अपलोड करने जा रहा हूँ। इसके पहले एक मॉडल पेपर मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ, आप उसको भी देख लीजिएगा। जो लोग देख लिए हैं ठीक है, जो लोग नहीं देखे हैं आप उसको भी एक बार ज़रूर देख लें। जितने भी मॉडल पेपर कराए जाएंगे सब के सब मॉडल पेपर में मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू ही होंगे। ओके, मैं तो आपसे ये कहूँगा कि अगर आप एमसीक्यू सॉल्व कर चुके हों, चाहे बुक से चाहे कहीं से, या मेरे चैनल पे अगर एमसीक्यू आप देख चुके हों जो पीछे कुछ वीडियो में मैं अपलोड किया हूँ, तो जो ये लेक्चर मैं अपलोड करने जा रहा हूँ इस लेक्चर में आप अपने प्रिपरेशन को अच्छे से जज कर सकते हैं। आप वीडियो को पॉज करके जो क्वेश्चन स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है उसका आंसर सोचिए और फिर वीडियो को ऑन करके देखिए कि आपका आंसर सही है। इससे आप अपने प्रिपरेशन को भी जज कर सकते हैं कि कितना तैयारी आपका हो चुका है। जैसा कि आपको पता है कि बस आपका पेपर अब मुश्किल से 4-5 दिन और बचा हुआ है। ठीक, तो अब ये टाइम है कि आप अपनी प्रिपरेशन को अच्छे से करें और इस वीडियो के माध्यम से जज कर लें कि कितना अभी आपको सीखना है, कहाँ पे आप मिस्टेक्स कर रहे हैं, कौन सा पॉइंट आपका कमज़ोर है, किस पॉइंट पे आपको अभी वर्क करने की ज़रूरत है। ओके, चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। लेक्चर मैं काफ़ी लंबा नहीं बनाऊंगा, ठीक, बस हिंट दे दे के आगे आंसर बताते हुए आगे बढ़ जाऊंगा। उम्मीद करता हूं कि आप इस लायक हो चुके हैं कि क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर ले जाएंगे। ओके, चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। देखिए जो सबसे पहला क्वेश्चन कर रहा है कि द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेस ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड एफ एंड एफ। दो फोर्स हैं जिनका मैग्नीट्यूड क्या है, एफ है। ठीक, दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है, एफ है। इज इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ वन ऑफ फोर्स, द एंगल बिटवीन देम इज। देखिए 11th का क्वेश्चन है ये। ठीक, इसमें क्या पूछ रहा है कि उनके बीच का एंगल क्या होगा अगर दो फोर्स हैं जिनका वैल्यू क्या है, एफ है। ठीक, एफ है और जो उनका रिजल्टेंट है वो भी क्या है, एफ के बराबर है, एक फोर्स के बराबर है। तो रिजल्टेंट इक्वल टू क्या होता है, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मतलब एफ स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर प्लस 2ab कास थीटा होता है। तो 2f कास थीटा लिख देंगे यहाँ पे। ठीक, तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका कौन सा ऑप्शन सही आएगा, डी नंबर ऑप्शन करेक्ट आएगा। ठीक, और आप अपने प्रिपरेशन को जस्ट करके कमेंट में अगर बताएं कि कितना एमसीक्यू आप सही कर ले जा रहे हैं। ठीक, अब देखिए सेकेंड नंबर क्वेश्चन है। सेकेंड नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि व्हेन टू सिंपल हार्मोनिक मोशन ऑफ इक्वल एम्पलीट्यूड्स एंड इक्वल फ्रीक्वेंसीज आर एक्टिंग परपेंडिकुलरली ऑन अ पार्टिकल, द रिजल्टिंग मोशन इज along a circular path, the phase difference between the two vibration is। देखिए ये क्वेश्चन लिसा जो फिगर का है इसको अच्छे से हर एक केस में डिस्कस करवाया हूँ क्लास में। तो कौन सा एंगल होगा, 0 डिग्री पे क्या होता है, ये मिलता है। ठीक, तो ये सब क्वेश्चन तो आपके लिए बस खिलवाड़ है अगर अच्छे से आप थ्योरी को पढ़ चुके होंगे नोटबुक से। तो ओके, तो क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए जो होगा इसका क्या होगा, करेक्ट होगा। ओके, थर्ड नंबर क्वेश्चन देखिए, ये भी बहुत ही इजी क्वेश्चन है। द कन्वर्जन ऑफ 2π/4 इनटू कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। ये आपका क्या दिया गया है, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम दिया गया है। कह रहा है कि इसको आप कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में कन्वर्ट कर दीजिए। तो आपको पता ही है कि एक्स इक्वल टू क्या होता है, आर कास थीटा, और वाई इक्वल टू क्या होता है, आर साइन थीटा होता है। ये आप पढ़े हैं क्लास में। ठीक, तो आर का वैल्यू 2 दिया है और थीटा का वैल्यू क्या दिया है, π/4 दिया है। यहाँ से आप इसको वैल्यू पुट करके निकाल सकते हैं। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो बी वाला ऑप्शन क्या आएगा, आपका करेक्ट आएगा। ओके, फोर्थ नंबर क्वेश्चन देखिए। फोर्थ नंबर क्वेश्चन आपके टेंसर से लिया गया है। पूछ रहा कि अ सफिक्स विच इज नॉट रिपीटेड इन द टेंसर इज कॉल्ड, क्या कहलाता है, फ्री सफिक्स। ओके, ये सब तो आसान क्वेश्चन है। पांचवा नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा कि इन अ नॉन डिस्पर्सिव मीडियम द रिलेशन बिटवीन द वेव वेलोसिटी एंड ग्रुप वेलोसिटी इज। ठीक, क्या हो जाएगा, ग्रुप वेलोसिटी और वेव वेलोसिटी आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं नॉन डिस्पर्सिव मीडियम में। ये तो नॉन डिस्पर्सिव मीडियम का मैं केस डिस्कस करा रहा हूँ, आप डिस्पर्सिव मीडियम वाला भी केस एक बार जरूर देख के एग्जाम में जाइएगा। ओके, क्योंकि ये क्वेश्चन पांचवा वाला जो है पिछली बार आ चुका है। ठीक, सिक्स नंबर क्वेश्चन देखिए, करा कि इफ ए इज ग्रेड फाई देन ए इज।
अगर कोई वेक्टर ए है जो किसके बराबर है, ग्रेडियंट ऑफ स्केलर फाई के बराबर है, तो कह रहा है कि ये रोटेशनल वेक्टर होगा कि ई रोटेशनल वेक्टर होगा या सोलिनॉइडल वेक्टर होगा कि या नॉन सोलिनॉइडल वेक्टर होगा। तो देखिए ये वेक्टर जो स्टोक्स थ्योरम में अगर आप पढ़े होंगे, तो अगर कोई वेक्टर है जिसका क्या होता है कर्ल अगर ले लें वो जीरो आ जाता है, तो क्या होता है, अगर किसी वेक्टर का कर्ल जीरो है और वो वेक्टर किसके बराबर है, ग्रेडियंट ऑफ फाई के बराबर हो, ग्रेडियंट ऑफ स्केलर के बराबर वो वेक्टर हो, तो इस तरीके के वेक्टर को क्या कहते हैं, ई रोटेशनल वेक्टर कहते हैं। ये आप स्टोक्स थ्योरम में पढ़े होंगे। ठीक, क्या था स्टेटमेंट उसमें, स्टोक्स थ्योरम में कैसे आप पढ़ेंगे, उसमें दिया होगा कि इफ ए इज अ ग्रेडियंट ऑफ स्केलर फंक्शन देन कर्ल ऑफ ए वैनिसेस, सच वेक्टर हुज कर्ल ऑफ कर्ल ओवर आर कर्ल, या उसे क्या कहते हैं, रोटेशन इज जीरो इज कॉल्ड ई रोटेशनल वेक्टर। ठीक, और कंडीशन क्या है कि ए आपका क्या होना चाहिए, ग्रेड फाई के इक्वल होना चाहिए, मतलब किसी स्केलर के ग्रेडियंट के बराबर होना चाहिए। ओके, ये सब तो आपके लिए आसान क्वेश्चन है। 7 नंबर क्वेश्चन देखिए, 7 नंबर क्वेश्चन का रहा कि रिलेशन बिटवीन फेज डिफरेंस फाई एंड पार्ट डिफरेंस एक्स इज, ये भी आप अच्छे से कर जाएंगे, फाई अपॉन 2 पाई एक्स अपॉन लेमडा। तो यहाँ से देखिए कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है उसको मैच करा लीजिए। तो देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ से अगर ऑप्शन देख रहे होंगे आप, तो ए वाला मैच करेगा, फाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, फाई इक्वल टू 2 पाई किधर टांग के लेके चल जाइए, 2 पाई एक्स अपॉन लेमडा, ये क्या हो जाएगा, ए नंबर ऑप्शन आपका क्या होगा, करेक्ट होगा। ओके, 8 नंबर क्वेश्चन देखिए, करा कि हाउ मेनी कंपोनेंट्स डज अ टेंसर ऑफ रैंक 4 हैव इन अ स्पेस ऑफ 3 डायमेंशन। ठीक, तो कितने टेंसर होंगे अगर कोई 3 डायमेंशनल स्पेस है जिसमें रैंक 4 का क्या है, टेंसर है, तो उसके कितने कंपोनेंट होंगे। तो आपको बताए थे डायमेंशन के ऊपर रैंक लगा देते हैं, एन के पावर पी, एन क्या है, एन का वैल्यू डायमेंशन 3 है, पी क्या है, रैंक ऑफ टेंसर, रैंक ऑफ टेंसर कितना 4, कितना आ जाएगा 81। ओके, बी नंबर ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट होगा। 9 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि इफ एफ इक्वल टू दिया गया है, एक आपको पास ये दिया गया है एफ वेक्टर, और पूछ रहा है कि इसका कर्ल बताइए, तो आसानी से आप सॉल्व कर ले जाएंगे। इसका कर्ल क्या होगा, 9 नंबर क्वेश्चन जब आप सॉल्व करेंगे तो सी वाला ऑप्शन आपका क्या आएगा, करेक्ट आएगा। ओके, सी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट आएगा। देखिए 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि इफ टू सिंपल हार्मोनिक मोशन ऑफ द सेम फ्रीक्वेंसी हैविंग एम्पलीट्यूड 3 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर आर एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल along a line and they have phase difference phi, the resultant motion due to superposition will have amplitude। ठीक, तो ये भी आपके लिए आसान क्वेश्चन है। रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा, √3² प्लस 4² करके निकाल लेंगे, कितना आएगा 5 सेंटीमीटर के बराबर। ठीक, ये आपका सी वाला ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट होगा। अब देखिए 11 क्वेश्चन करा कि एट स्मॉल वेलोसिटी द डैम्पिंग फोर्स इज, ये भी क्वेश्चन आपको करवाया गया है। स्मॉल वेलोसिटी डैम्पिंग फोर्स क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वेलोसिटी। आप जाके डैम्पिंग वाले चैप्टर में इक्वेशन को देखिएगा, उसमें आपको साफ साफ दिखाई देगा किसके प्रोपोर्शनल होता है। 11th का सी नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वेलोसिटी। ओके, जितने भी क्वेश्चन है उसमें से लगभग हर एक क्वेश्चन नोट से ही है। ठीक, एग्जाम में भी आप देखिएगा 40 में से कम 30 से 35 क्वेश्चन आपको जो वीडियो कराया गया उसमें से मिल सकता है। ठीक, क्योंकि हर एक क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं डाले गए। अब देखिए 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि द एनर्जी इज ट्रांसफर्ड, एनर्जी ट्रांसफर किस में होगा, नीचे दिया गया है। तो आपको पता है कि स्टेशनरी वेव में कोई एनर्जी ट्रांसफर नहीं होता, बी वाला ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट होगा। प्रोग्रेसिव वेव में कोई एनर्जी ट्रांसफर होता है। ठीक, स्टेशनरी वेव तो स्टैंडिंग वेव होता है, उसमें कहाँ एनर्जी ट्रांसफर होगा। वाइब्रेशन ऑफ डायफ्राम ऑफ माइक्रोफोन आर, ये भी आपको पता है, फोर्स हार्मोनिक ऑसिलेशन चैप्टर में पढ़ा गया, फोर्स ऑसिलेशन। ठीक, स्पीड ऑफ साउंड इन गैसियस मीडियम इज, ये तो आप इंटर में पढ़े ही हैं, क्या होता है, √k/ρ। ठीक, ये स्पीड ऑफ साउंड होता है, ए वाला ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट होगा। 15 नंबर क्वेश्चन देखिए, 15 नंबर क्वेश्चन करा कि अ टेंसर ए आई जे इज सेड टू बी सिमेट्रिक इफ, तो ए आई जे सिमेट्रिक कब कहलाएगा, जब इंडिसेस को आपस में इंटरचेंज करने पे वैल्यू क्या हो, सेम हो। तो ये वाला ऑप्शन करेक्ट होगा, क्योंकि इसमें देखिए क्या हो जा रहा है, वैल्यू निगेटिव साथ आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, स्क्यू सिमेट्रिक या एंटी सिमेट्रिक। ये तो ऑप्शन सरासर गलत है, ये भी ऑप्शन क्या है, गलत है। ठीक, तो ये वाला ऑप्शन क्या होगा, सही होगा। 16 नंबर क्वेश्चन देखिए, करा कि इफ फाई इज ए ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट अ पॉइंट देन एफ विल बी द इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड एट द प्लेस वेयर या एट द पॉइंट वेयर। तो कौन सा ऑप्शन होगा, आपको पता है एफ इक्वल टू माना dv/dr होता है, तो यहाँ क्या है, फाई है भी की जगह, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस ग्रेडियंट ऑफ फाई। ठीक, ये वाला ऑप्शन करेक्ट होगा, सी वाला ऑप्शन आपका। ओके,
17 नंबर क्वेश्चन देखिए, 17 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि द ट्विस्टिंग कपुल पर यूनिट टेस्ट। ये देखिए आपकी कॉपी में लिखवाया गया है, नोट्स में लिखवाया गया है, पाई ईटा आर टू द पावर 4 अपॉन, सॉरी ये वाला ऑप्शन नहीं, पाई ईटा आर टू द पावर 4 अपॉन 4 अपॉन क्या होता है 2l होता है, ठीक। इसका डी वाला ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट होगा, ठीक। और नीचे क्या होता है 2l होता है, इस चीज़ को आप ध्यान दीजिएगा। 17 नंबर क्वेश्चन का क्या होगा आपका, जो आपका 17 नंबर क्वेश्चन है उसका डी वाला ऑप्शन जो होगा, डी वाला ऑप्शन क्या है, पाई ईटा आर टू दी पावर 4/2l, ये क्या होगा, डी नंबर ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। ओके, 18 नंबर क्वेश्चन देखिए, 18 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि इफ द लेंथ ऑफ अ पेंडुलम इज इनफाइनाइट इट्स टाइम पीरियड विल बी, ये भी करवाया गया है 84.6 मिनट। ओके, 19 नंबर क्वेश्चन देखिए, कर रहा है कि इन सिंपल हार्मोनिक मोशन काइनेटिक एनर्जी इज मैक्सिमम एट, ठीक। काइनेटिक एनर्जी कहाँ मैक्सिमम होगा, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम कब होगा, जब वेलोसिटी क्या होगा आपका मैक्सिमम होगा। तो वेलोसिटी मैक्सिमम कब होता है, मिनिमम डिस्प्लेसमेंट पे। तो इसका मतलब क्या होगा, बी नंबर ऑप्शन जब करेक्ट होगा, क्योंकि मिनिमम डिस्प्लेसमेंट पे वेलोसिटी मैक्सिमम होगा तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगा। ओके, ऐसे ही उल्टा पोटेंशियल वाला होता है। अब देखिए पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इज दैट ऑफ अ स्टेशनरी वेव, इसमें से कौन सा फॉलोइंग एक्सप्रेशन स्टेशनरी वेव का है। तो देखिए आपको इक्वेशन देख के लग रहा है बी वाला क्या होगा, स्टेशनरी वेव का इक्वेशन है, ठीक। ये आपके कॉपी में इस वेव को इक्वेशन को लिखवाया गया है, आप जाके वहाँ देखिएगा। ओके, 21 नंबर क्वेश्चन देखिए, 21 नंबर क्वेश्चन आपका कहाँ से है, क्रॉनिक डिराक डेल्टा फंक्शन वाले से लिया गया है, ठीक। तो ये देखिए कोई जीरो से इन्फानाइट cos x डेल क्रॉनिकल डेल्टा x-5 dx लिया गया है, ठीक। अब इसको कह रहा है कि आप बताइए कि क्या इसका वैल्यू होगा, ठीक। तो देखिए ऐसा जब फंक्शन रहता है तो उसमें क्या होता है, अगर मान लीजिए कोई फंक्शन है, कारण इसमें बता देते हैं, हो सकता है कई लोग ना पढ़ें उसको। मान लीजिए कोई इंटीग्रेशन है जीरो से इन्फानाइट एफ एक्स, कोई एक फंक्शन है, और यहाँ क्या क्रॉनिकल डेल्टा x-a इज इक्वल टू, और यहाँ dx है इज इक्वल टू, पूछ रहा है क्या होगा, तो ये क्या होता है एफ ए के बराबर होता है, मतलब ए क्या है, ये वैल्यू यहाँ पे आ जाता है। तो यहाँ फंक्शन देखिए क्या है, कास एक्स है, तो कास एक्स की जगह क्या आ जाएगा, जब इसका वैल्यू लिखेंगे तो ये क्या आ जाएगा, कास पाई, ठीक। ये कास पाई के बराबर हो जाएगा, कास पाई वैल्यू क्या होता है, -1 होता है। तो डी वाला ऑप्शन इसका क्या होगा, करेक्ट होगा। ओके, 22 नंबर क्वेश्चन देखिए, इन केस ऑफ अंडर डैम्प ऑक्सीलेशन द एम्पलीट्यूड ऑफ ऑक्सीलेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विथ टाइम, ये भी बताया गया आपको क्या होगा, अंडर डैम्प ऑक्सीलेशन रहेगा तो टाइम के साथ क्या होगा, डिक्रीज होगा। ए नंबर ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट होगा। अब देखिए 23 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि 4 सॉलिड स्फीयर ईच ऑफ डायमीटर ए एंड मास m आर प्लेस्ड विद देयर सेंटर ऑन द 4 कॉर्नर्स ऑफ अ स्क्वायर ऑफ साइड बी, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट वन साइड ऑफ द स्क्वायर इच। इस क्वेश्चन को मैं इस चैनल पर जो इलास्टिक चैप्टर का जो वीडियो है उस पर मैं डाला हुआ हूँ, ठीक। उसमें आप देखे होंगे, इसका ए नंबर ऑप्शन क्या आएगा, करेक्ट आएगा, ठीक। ए नंबर ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट होगा। जो लोग नहीं देखे हैं उसको जाके देख लें। यहाँ देखिए जो मिस्टेक वहाँ क्वेश्चन था वही मिस्टेक यहाँ भी हो गया। डायमीटर क्या होगा, जब 2a होगा तभी ये आंसर आएगा, अगर a होगा तो फिर आंसर थोड़ा सा 8/10 आने लगेगा, ठीक। तो इस चीज़ को आप सही कर लीजिएगा, 2a होने पर भी यही आंसर आएगा। ओके, जो लोग वीडियो नहीं देखे एमसीक्यू का जो मैं अपलोड किया हूँ उसको एक बार ज़रूर देख लें, जिससे आपको मॉडल पेपर सॉल्व करने में आसानी तो होगी ही होगी, साथ ही साथ एग्ज़ाम में भी आपको काफ़ी आसानी होगा अपने पेपर को सॉल्व करने में। अब देखिए इन सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम पूछ रहा है कौन सा रिलेशन होगा। देखिए सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में क्या होता है, रो फाई जेड, ये होता है रो कैप फाई कैप जेड कैप, ठीक। चलिए इसको बना देते हैं हम, ये तो इंटर में ही पढ़े हुए हैं। यहाँ से इस पे चले, यहाँ से इस पे चले क्लॉकवाइज, यहाँ से इस पे चले। अब रिलेशन ऊपर आप ऑप्शन में से अपने मिला लीजिए। तो देखिए दूसरा पहला रिलेशन क्या कर रहा है कि फाई क्रॉस जेड, तो फाई क्रॉस जेड क्या आना चाहिए, रो कैप के बराबर आना चाहिए, ठीक है, सही है ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन क्या कर रहा है कि फाई क्रॉस जेड माइनस रो कैप, नहीं भाई, फाई क्रॉस जेड चल रहे हैं तो ये तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ना हमको मिल रहा है रो, तो कहाँ से माइनस आएगा, फाई डॉट फाई नहीं, ये भी नहीं होगा। रो डॉट जेड, देखिए रो डॉट जेड चलेंगे तो -5 आना चाहिए क्योंकि उल्टा चल रहा है, ठीक। इधर चल रहे हैं तो -5 आना चाहिए, ठीक। इसका मतलब क्या होगा, ए नंबर ऑप्शन ही जो होगा आपका क्या होगा, करेक्ट होगा। ओके, ए नंबर ऑप्शन क्या होगा आपका
करेक्ट होगा फाई कैप क्रॉस जेड कैप इक्वल टू क्या होगा, रो कैप। ठीक, जैसे आई जे के आप पढ़े हुए इंटर में, वही वाला। इफ ए इज अ वेक्टर फील्ड देन, कह रहा कि अगर एक वेक्टर फील्ड है, चारों ऑप्शन में से कौन सा सही होगा। तो कल ए इक्वल टू डाइवर्जेंस ऑफ ए, बिल्कुल गलत। कल ए इक्वल टू ग्रेडियंट ऑफ ए, बिल्कुल गलत। कल ए इक्वल टू, देखिए ये क्या एक ही चीज़ लिखा गया है, यहाँ कल लिख दिया गया है, यहीं पे उसका इसका सिंबल लिख दिया गया है। ठीक, इसका मतलब सी वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, पहला भी नहीं होगा, सी वाला क्या होगा आपका करेक्ट होगा। 26 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। द टोटल एनर्जी ऑफ अ सैटेलाइट गोइंग अराउंड द अर्थ इज, टोटल एनर्जी जो सेटेलाइट का होता है कितना होता है, निगेटिव होता है। ये बताया गया क्यों होता है, कितना होता है, ये सब आपके नोटबुक में मिल जाएगा जो मैं क्लास में बनवाया हूँ। ओके, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए एग्जाम में भी। ठीक, आप देख रहे होंगे जो नोट्स है उसी से क्वेश्चन लगभग बन रहे हैं। ओके, अब देखिए 27 नंबर क्वेश्चन देखिए, करा कि अ हॉलो स्फीयर एंड अ सॉलिड स्फीयर ऑफ सेम मास एंड रेडियस आर अलाउड टू रोल डाउन ऑन इंक्लाइंड प्लेन फ्रॉम सेम हाइट साइमल्टेनियसली, विच विल रीच बॉटम फर्स्ट। इसको भी मैं डिस्कस किया हूँ वीडियो लेक्चर में। किसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया में से क्या होगा, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, कम हो, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, कम होगा। हालो स्फीयर का क्या होगा, ज़्यादा होगा, इसका ज़्यादा होगा, इसका क्या होगा, कम होगा। तो हालो स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा है तो क्या करेगा, ज़्यादा रेजिस्टेंस क्रिएट करेगा जब रोलिंग करेगा। ठीक, लेकिन सॉलिड स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम है तो ये कम रेजिस्टेंस क्रिएट करेगा जब रोलिंग करेगा। तो इस वजह से क्या होगा, ये जल्दी नीचे पहुंच जाएगा, बॉटम पे क्या होगा, जल्दी पहुंचेगा। ठीक, इसका मतलब आपका सी नंबर ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट होगा। ओके, 28 नंबर क्वेश्चन देखिए, करा कि स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ स्ट्रेस वायर इज, तो ये भी आपको लिखवाया गया क्या होता है, हाफ स्ट्रेस इनटू स्ट्रेन। ठीक, तो 28 का सी नंबर ऑप्शन क्या है, करेक्ट है। ओके, 29 नंबर क्वेश्चन देखिए, ये भी आसान क्वेश्चन है। मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ स्फेरिकल सेल ऑफ रेडियस आर एंड मासियम अबाउट इट्स डायमीटर इज, क्या होगा, सी नंबर ऑप्शन। अगर यही सॉलिड स्फीयर रहता तो क्या होता, तब ये हो जाता, सॉलिड स्फीयर केस में डी होता, लेकिन हालो स्फीयर है 2/3 होगा। ठीक, ये क्या हो जाएगा आपका 2/3 mr²। ओके, 2/3 mr², ये ऑप्शन आपका क्या होगा, करेक्ट होगा। अब देखिए कह रहा है कि डाइवर्जेंस del2 1/r ये कहा है, या इसी को देखिए एग्जाम में ऐसे ही पूछ सकता है, del2 1/r इसको ऐसे ही पूछ सकता है, डाइवर्जेंस ऑफ, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, ग्रेड ऑफ 1/r, इसी चीज़ को ऐसे भी लिख के पूछ सकता है लैंग्वेज के फॉर्म में। ठीक, उसी को देखिए यहाँ मैथमेटिकल फॉर्म में लिख दिया, इसका वैल्यू याद कर लीजिए, आप सॉल्व करके देख लीजिएगा, सी होता है। ठीक, इसका वैल्यू क्या होगा, सी, जीरो आएगा, मतलब सी वाला ऑप्शन जो वैल्यू दिया क्या होगा, जीरो होगा। मैं गलती सी बोल दिया, ठीक, जीरो इसका क्या होगा, वैल्यू होगा, सी नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक, ये क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 31 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि द रिड्यूस मास म्यू ऑफ अ टू पार्टिकल सिस्टम ऑफ मास m1 m2 विल बी, ये तो आप किए ही हैं, m1 m2 अपान m1 + m2। ओके, अब देखिए 32 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द एक्सप्रेशन इज ट्रू, इसमें से कौन सा एक्सप्रेशन ट्रू है। तो इसका क्या है, ये रिलेशन आपको कॉपी में डिराइव करवाया गया है, y = 2η 1 + σ, ये हर एक रिलेशन आपको क्लास में डिराइव कराया गया है अच्छे से, तो आप उन रिलेशनों को अच्छे से दिमाग में सेट कर लीजिएगा, और उसका अलग अलग फॉर्म भी जो काफ़ी में लिखवाया गया उसको सेट कर लीजिएगा कि इसमें मैनिपुलेट करके इधर उधर हेर फेर करके भी ऑप्शन बनाया जा सकता है। ठीक, अब देखिए अगला क्या कर रहा है, कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक, अब देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिलेशन, पूछ रहा है कि के ईटा सिग्मा, इसमें से कौन सा रिलेशन जो है आपका क्या है, करेक्ट है। सॉरी, इसमें ईटा नहीं है, वाई है, के है और सिग्मा है, इससे पूछ रहा है कौन सा रिलेशन आपका क्या है, करेक्ट है। तो देखिए इसका भी क्या होगा, बी वाला जो रिलेशन है वो क्या है, करेक्ट है, बी वाला ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट होगा। ये अपने आप का अपने कॉपी में आप देखिएगा इसको। ठीक, 34 नंबर क्वेश्चन देखिए, 34 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि द एंगुलर मोमेंटम ऑफ सेटेलाइट हैविंग मास m, एनर्जी एंड पाथ ऑफ रेडियस r इज, ये भी डिराइव करा गया, इसका वैल्यू निकलवाया गया, स्टार बनवा के लिखवाएं इस वैल्यू को। ठीक, क्या होगा इसका, ए नंबर ऑप्शन जो होगा आपका क्या होगा, करेक्ट होगा। अगर जो लोग नोटबुक मेरा पढ़ लिए होंगे उनको तो आसानी हो रहेगी, वो अच्छे से हर एक क्वेश्चन कर सकते हैं। 35 नंबर क्वेश्चन देखिए, 35 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि द पाथ पार्टिकल सिचुएटेड ऑन द सरकमफ्रेंस ऑफ द व्हील
ऑफ अ मूविंग कार विल बी सीन बाई एन ऑब्जर्वर ऑन अर्थ इज। ये भी वीडियो लेक्चर में बताया था, क्या होगा, एक साइक्लाइड के फॉर्म में ऐसे होगा। ठीक, ए नंबर ऑप्शन क्या होगा आपका करेक्ट होगा। ठीक, 36 नंबर क्वेश्चन कह रहा कि फॉर अ कंजर्वेटिव फोर्स द करेक्ट रिलेशन इज। कंजर्वेटिव फोर्स के लिए करेक्ट रिलेशन क्या होगा, अगर फोर्स कंजर्वेटिव है तो उसका क्या होगा, कर्ल होना चाहिए जीरो के बराबर। ठीक, तो कर्ल ऑफ एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो। 37 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है कि द वर्क डन बाय अ फोर्स इन मूविंग a particle from point A to point B does not depends on the part taken by it, then the force is। अगर कोई दो पॉइंट है A और B, यहाँ से अगर वर्क डन कर रहे हैं वो पाथ पे डिपेंड नहीं कर रहा, आप जैसे मन करे वैसे जाइए, केवल A और B पे डिपेंड कर रहा है, तो इस तरीके के फोर्स को क्या कहेंगे, क्या कहेंगे, कंजर्वेटिव फोर्स कहेंगे। वो तो कंजर्वेटिव फोर्स का डेफिनेशन ही है। ठीक, 37 का सी नंबर ऑप्शन क्या होगा करेक्ट होगा। 38 का द टोटल लीनियर मोमेंटम ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल ऑलवेज कांस्टेंट। कब कांस्टेंट होगा, अगर उस पर कोई रिजल्टेंट फोर्स जो अप्लाई, मतलब इस तरह समझिए कि उस पर जो रिजल्टेंट फोर्स है जो अप्लाई किया जा रहा है उसका नेट वैल्यू क्या हो, जीरो, या आप ये कर सकते हैं नो रिजल्टेंट फोर्स इज एक्टिंग ऑन द सिस्टम, मतलब सी नंबर ऑप्शन क्या होगा आपका करेक्ट होगा। ओके, 38 का सी नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा। 39 नंबर क्वेश्चन देखिए, 39 नंबर क्वेश्चन करा कि अ बॉडी कंपोज्ड ऑफ सेवरल पार्टिकल इज कॉल्ड रिजिड बॉडी इफ द डिस्टेंस बिटवीन एनी टू पार्टिकल ऑफ इट हमेशा कांस्टेंट होना चाहिए, आपको क्लास में बताया गया है, तभी क्या कहलाएगा, रिजिड बॉडी कहलाएगा। ओके, ए नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा। 40 नंबर क्वेश्चन देखिए, करा कि अ कांस्टेंट टार्क एक्टिंग ऑन अ सर्कुलर डिस्क चेंज इट्स एंगुलर मोमेंटम फ्रॉम L to 4L is 4 सेकेंड, द मैग्नीट्यूड ऑफ टार्क इज टाउ इक्वल टू क्या होता है, आप पढ़े हैं dl/dt होता है। तो इसको जब वैल्यू पुट करेंगे आप, इसको जो MCQ में अपलोड किया उसको बताया हूँ, इसका क्या आएगा, ए नंबर ऑप्शन करेक्ट आएगा। ओके, देखिए क्वेश्चन एक्स्ट्रा इसमें आ गया, चलिए इसको ही देख लेते हैं। आपके एग्जाम में बस 40 क्वेश्चन ही आएगा। ओके, पार्ट ए और पार्ट बी को मिला के 40। ठीक, तो जो पिछले साल का पेपर था हमको लगता है कि 12 से 13 क्वेश्चन पार्ट ए से थे और बाकी पार्ट बी से ही क्वेश्चन थे। अब 41 नंबर क्वेश्चन देखिए, करा कि पार्टिकल ऑफ मास m मूविंग विथ वेलोसिटी v along ईस्ट strike completely inelastically with a particle of same mass moving with the velocity v along north, the new particle of mass 2m will move along northeast with the velocity। ठीक, जो अब इसको सॉल्व करेंगे तो इसका क्या आएगा, ऑप्शन नंबर बी जो होगा क्या होगा करेक्ट आएगा। ओके, थैंक यू। जो लोग मेरा वीडियो लेक्चर देख चुके हैं जो मैं अपलोड किया था चैप्टर वाइज, वो लोग ज़रूर, उनसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन एक बार सोचिए कौन सा ऑप्शन होगा और फिर उससे मिलाइए, ताकि आपको पता लगे कि आपका तैयारी कितना हो चुका है। ठीक, ओके, थैंक यू।